वेलकम टू माय चैनल गाइस। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एज एंड वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ गैलेना सैंपल फ्रॉम आइसोटोपिक कंपोजिशन, जिसमें लेड 206 विद रिस्पेक्ट टू 204 हमें 14.87 दिया गया है, लेड 207 अपॉन 204 इक्वल टू 15.16 दिया गया है। और ये बात हमेशा देखनी है कि कौन सा मॉडल की बात कर रहे हैं। होल्म्स हॉटरमैन मॉडल कहा गया है, इसका मतलब ये वन स्टेज मॉडल कह सकते हैं इसको। मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके हिसाब से हमारी ए नोड और बी नोड की वैल्यूज यूज की जाएंगी और उसका एक स्पेसिफिक टेबल होता है। दोनों मॉडल के लिए अपने अपने टेबल है, जहां से हमें T1 और T2 की वैल्यूज या फिर कहीं M1 और M2 की भी वैल्यूज लेनी होती हैं। अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी हम धीरे धीरे चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसने हमसे क्या है कि भाई निकाल लो एज। ठीक है, अब एज निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस T1 M1 माइनस M1 अपॉन M2 माइनस M1। तो ये हमारे पास टाइम का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमको चाहिए T1, T2, M, M1, M2, ये सारी वैल्यू चाहिए हमें टाइम निकालने के लिए। टाइम इज बेसिकली एज। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे m और उस m की हेल्प से हम एक टेबल तक पहुंचेंगे। वो टेबल हमको जिस वैल्यूज के बीच में रेंज करेगा, वो जो वैल्यू होगी जिस उस टेबल के अंदर जो m की वैल्यू रेंज करेगी, तो वहां से हमारे पास M1 और M2 आ जाएगा, T1 और T2 आ जाएगा। अब कुछ समझ नहीं आया, अभी देख लेते हैं। तो m कैसे निकलता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है m के लिए, लेड 207/204 माइनस बी नॉट अपॉन लेड 206/204। हालांकि हमें इनकी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 15.16, 14.87। बी नोड ए नोड हमको याद होना चाहिए, क्योंकि ये होल्म्स हॉटरमैन मॉडल के हिसाब से तो बी नोट की वैल्यू 10.294 होती है और ए नोट की वैल्यू 9.307 होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हमने माइनस किया, डिवाइड किया, जो हमारे पास वैल्यू आई किसकी, m कह लो चाहे m को mt कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास जो वैल्यू आई है m, तो वो किस टेबल की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी वो देखते हैं। तो ये हमारे पास टेबल हो गया। ठीक है, टेबल क्या है, हमारी वैल्यू कितनी है m की, 0.87470, 0.87470। अभी 0.87 किसके बीच में आएगा, 0.85 और 0.88 इसके बीच में आएगा। तो ये हमारी होगी 0.8501 होगी हमारी M1, और ये हमारे पास हो गया T1, ये हो गया हमारे पास T2 और ये हो गया हमारे पास M2। क्योंकि इसके बीच में कहीं पे हमारे पास क्या आ रहा है, M की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इससे ऊपर वाला M1 नीचे वाला M2, ऐसे यहाँ पे T1 और T2। क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई और क्वेश्चन है, ये M की वैल्यू कितनी आई है, 1.0466 आई है। ठीक है, अब ये वैल्यू इसके बीच में रेंज कर रही है, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया हमारे पास M1, नीचे वाला M2, ऐसे ही हमारे पास T1 कितना हो गया 2.6 एंड T2 इज 2.8। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हमारा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई T1 की, T2 की, ये हमारे पास MT1 कह लो चाहे इसको M1 कह लो, इसको M2 कह लो, कोई दिक्कत है नहीं है। ये MT1 बेसिकली, T1 चाहे आप हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, इसी वैल्यूज को हम लोग T के अंदर पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था T1, तो T1 कितना है हमारे पास 1.8 ना, प्लस T2 माइनस T1 2.0 माइनस 1.8, T2 हमारे पास 2 है। आगे M कह लो चाहे M एट T कह लो, जो हमारे पास M की वैल्यू आई थी 0.87470 माइनस M1 कह लो चाहे MT1 कह लो। M1 कितना था हमारे पास, इतना,
आगे m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, t इज इक्वल टू 1.8 प्लस। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे क्वेश्चन का क्या है, एज हमने कैलकुलेट कर ली, अब निकालना है हमको म्यू, ठीक है, म्यू ऑफ गैलेनस सैंपल। तो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ठीक है। अभी इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है जो हमको याद करना है म्यू के लिए। अब होल्म्स वाटरमैन के लिए देखो ये सिंगल स्टेज मॉडल है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेट 206.204 इक्वल टू लेट 206.204 इनिशियल, या फिर कहें नोड कह सकते हैं इसको, जो इनिशियल के टाइम पे लेड हमारे पास प्रेजेंट था, प्लस यूरेनियम 238 अपॉन लेड 204 ब्रैकेट में ई लैम्डा 1 कैपिटल टी, ये एज ऑफ अर्थ है, इसके लिए कैपिटल टी की वैल्यू हमारी एज ऑफ अर्थ कंसिडर होगी। लेकिन जो सेकंड स्टेज मॉडल है या फिर 2 स्टेज मॉडल है, उसके लिए कैपिटल टी की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसमें देखा कि फिर ई लैम्डा 1 टी, जो टी हमने अभी निकाला है, एज ऑफ द जो सैंपल था हमारा, ठीक है। तो इसको ये वैल्यू फिक्स्ड है, इसलिए हम कह रहे थे कि जो ए नोड होता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है इस मॉडल के अंदर। तो उसको हमने ए नोड बेसिकली क्या है, लेड 206.204 होता है, बी नोड क्या होता है 207.204 होता है, सी नोड क्या होता है, ये वैल्यूज हमको याद करनी होती है, ठीक है। अभी हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, म्यू में है। अब म्यू बेसिकली एक्चुअली होता क्या है, यूरेनियम 238 अपॉन लेड 204 को म्यू बोलते हैं, ठीक है। ये हमने इसको ड्राइव करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी की फॉर्म को उसने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो लैम्डा 1 मतलब क्या है, कौन सा यूरेनियम है 238 है, तो उसके लिए जो लैम्डा होगा वो 238, लैम्डा इज व्हाट, डीके कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट होता है, जो कि फिक्स्ड वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है, म्यू करना है, तो ए को लेफ्ट साइड ले जाएंगे 206.204 माइनस ए नॉट इक्वल्स टू म्यू, जो इसके मल्टीप्लाई में वो सारा डिवाइड के अंदर आ जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ रहे हो। तो म्यू की वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज दिखा दूं, लेट 206.204 इक्वल टू ए नोड होता है, जिसकी वैल्यू क्या है 9.3, जिसको हमने अभी पुट भी किया थोड़ी देर पहले। 207 जो बी नोड है हमारा, उसकी वैल्यू 10 है, सी नोड की वैल्यू 29 है, ठीक है। ये हमारे पास फर्दर रिलेशन इनको देखेंगे जैसे जैसे हम लोग सीखेंगे आगे। जैसे म्यू की वैल्यू हमने अभी देखी है 238.204 को क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। और इनके दूसरे रिलेशंस भी हैं, के इज फॉर कापा, ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट, थोरियम अपॉन लेड। ये देखेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, हम चीजों को नोटिस करेंगे, लेकिन अभी हमारा इंटरेस्ट किसमें है, म्यू में। तो नेक्स्ट, तो हमारे पास क्वेश्चन म्यू के हिसाब से हम देखते हैं क्या है। तो म्यू इज इक्वल टू लेड 206 इस तरफ आ गया, ए माइनस में आ गया था, अपॉन हमने डिवाइड में कर दिया था ये लैम्डा की वैल्यू, ई की वैल्यू, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन में वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है। तो 206.204 की वैल्यू 14.87 या फिर 87 क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, माइनस ए नोड फिक्स्ड है, ठीक है, अपॉन ई की पावर लैम्डा 238 टी, टी हमने कहा था इसके अंदर जो एज ऑफ अर्थ है 4.55 इंटू 10 की पावर 9 यूज करते हैं, और लैम्डा डी के कॉन्स्टेंट फॉर यूरेनियम 238 के लिए क्या होता है वैल्यू 1.5513, ये वैल्यू भी फिक्स्ड है, ये हमको याद करनी है, ठीक है। माइनस ई की पावर 1.55, ये तो लैम्डा तो फिक्स्ड ही है, इनटू जो टी हमने निकाला था अभी सॉल्व करके, वो हमारे पास 1.92। देखो कोई भी चीज इसमें ऐसे ही नहीं आ रही कि कोई भी वैल्यू पुट कर दी है, हर वैल्यू का स्पेसिफिक रीजन है कि यही क्यों आ रहा है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, अपॉन इसका माइनस करके 5.563 आ गया। आगे तो कैलकुलेशन या डायरेक्ट कैलकुलेटर में ई की पावर पुट कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाता है 8.20। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। देखो हमें अगर म्यू निकालना है तो जाहिर सी बात है हमको टी पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें इस टी की रिक्वायरमेंट है। अगर हमसे कोई डायरेक्ट बोलते कि म्यू निकालो, तो टी पता होना चाहिए। टी के लिए हमको एम की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो बिल्कुल एम टी यू चीजें बिल्कुल ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द एज एंड ओमेगा बाय म्यू। अब क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस कर दिया इसने, ठीक है, ओमेगा डाल दिया बीच में। एज हमको पता है कैसे निकालनी है ना, ऑफ गैलेन सैंपल फ्रॉम इट्स लेड आइसोटोपिक कंपोजिशन, जहाँ पे हमें रेशियो दे रखी है 206 विद रिस्पेक्ट टू 204,
208 with respect to 204. 204, as we all know, it is constant isotope of lead, and 207 with respect to 204 15.16 34.44 14.87. ठीक है, यहां तक बात ठीक है, वैल्यूज कोई चक्कर नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब ये मॉडल हो गया है स्टेसी क्रैमर्स मॉडल, माने सेकंड मॉडल आ गया। अब ये जो पहला था होम्स हॉटरमैन मॉडल था, वो फर्स्ट मॉडल था। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा हमारी ए नोड और बी नोड की वैल्यूज में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो उसके हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब देखो प्रोसेस क्या है, हमें निकालना क्या है। ठीक है, अब हमने एक ट्रिक सीखी थी, एम टी म्यू। ठीक है, अब म्यू के लिए हमको टी पता होना चाहिए। ठीक है, म्यू इज डिपेंडेंट ऑन टी एंड टी इज डिपेंडेंट ऑन एम। ठीक है, जो टाइम जब निकालते हैं तो उसमें हमें एम की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि एम हमको m1 m2 t1 t2 ये सब वैल्यूज टेबल से रिलेट करके हम निकाल लेंगे। ठीक है बात, तो अगर ये हमें हमारे दिमाग में प्रोसेस हमको याद रहेगा तो क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। और क्वेश्चन को थोड़े से एडवांस किया है, साथ में निकाला हमें ओमेगा, इन दोनों की रेशियो ले लेनी, फिर ओमेगा बाय म्यू या म्यू बाय ओमेगा जो भी है। तो ये हमारे पास प्रोसेस है बेसिक। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो हमारे पास क्या है, जैसे इस पिछली बार जो ए नोड की वैल्यू थी वो 9 पॉइंट समथिंग थी, बी नोड की इसमें अभी 12.998 हो गई है, ए नोड की 11.152 हो गई है, क्योंकि ये टू स्टेज मॉडल है, स्टेसी क्रैमर्स मॉडल है। ठीक है, अगर ए नोड बी नोड की वैल्यू चेंज हो गई है, सी नोड की वैल्यू चेंज हो गई है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी होगी। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लेड 207.204 माइनस बी नोड अपॉन 206 अपॉन 204 माइनस ए नोड। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 15.16 और 206 की 14.87। बी नोड ए नोड हमने अभी देखा है, ये वैल्यू फिक्स्ड है, हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम की। तो एम की वैल्यू क्या करें फिर, एम की वैल्यू से हमारे पास वैल्यूज आएंगी T1 T2 M1 M2। अब देखो इसकी रेंज क्या है, हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं, 0.58149 है। ठीक है, अब देखते हैं कि किसके अंदर लाई कर रही है। 0.58 टेबल हमारे पास, 0.58 कहाँ आएगा, यहाँ कुछ आएगा आसपास 0.58। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 0.581 0.581, इस यहाँ पे कहीं बीच में 1 आएगा इसके बाद। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कर रही है, इसका मतलब हमारा ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया T1, ये हो गया T2, एज है ना ये। तो 2.2 2.4 0.58079 0.61769। आई थिंक आप इस बात को समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं ना। तो अभी हम लोग वही वैल्यूज को यहाँ पे निकाल लेंगे, 2.2 2.4 और M1 कह लो चाहे इसको MT1 कह लो, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। MT1 इक्वल्स टू M1, समझ रहे हो ना, लिखने जा रहे हैं। तो इधर MT2 कह लो चाहे इसको M2 कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, वैल्यूज आ गई हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस T1 M माइनस M1 अपॉन M2 माइनस M1। ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, T1 की 2.2 2.4 माइनस 2.2, M की वैल्यू जो भी हमारे पास है वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 2.2 ये वैल्यू पुट किया, 2.4 माइनस 2.2 ये टेबल के हिसाब से M है ये। ठीक है, M1 नहीं है, M की वैल्यू जो हमने निकाल ली है, M माइनस M1 जो टेबल से, नीचे MT1 MT2 माइनस MT1 मतलब कि M2 माइनस M1 टेबल से। आगे फिर से यही सॉल्व किया, देन हमारे पास T कितना आ गया
2.20379 बिलियन ईयर्स। तो नेक्स्ट हमें निकालना है ओमेगा बाय म्यू, ठीक है। तो हमें म्यू तो निकालना आता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो डेफिनेटली हम अभी ओमेगा सीखते हैं कैसे निकालना है। सेम चीज हुई है, कोई नई चीज नहीं है, फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे बिल्कुल। ये हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके ये बनाया था, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे कैसे, इसकी जो फिक्स्ड वैल्यू है उसको हमने ए नोड बी नोड सी नोड करके लिखा था, प्लस म्यू, म्यू हमने यूरेनियम के हिसाब से लिखा था, लेकिन अभी ओमेगा जो है वो थोरियम के हिसाब से है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर थोरियम के हिसाब से है तो इसका थोरियम का लैम्डा भी फिक्स्ड है। लैम्डा इज व्हाट, डी के कांस्टेंट, इट इज फिक्स्ड वैल्यू, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कुछ चीजें जो हमको याद करनी है वो आपको साथ साथ लिख लेनी चाहिए, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू लिख लो, सी नोड बी नोड ए नोड की वैल्यू लिख लो, ठीक है। म्यू और ओमेगा का जो फॉर्मूले है इनको लिख लो, ठीक है। फॉर्मूला भी हमको याद रखना पड़ेगा। देन हमारे पास क्या आ गया, हम म्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 206 अपॉन 204 माइनस ए नोड इस तरफ आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा ये नीचे, इक्वल टू आ जाएगा म्यू। नेक्स्ट ओमेगा कैसे आएगा, ये ऐसे कैसे, माइनस सी नोड, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा लैम्डा वाला, देन ओमेगा बाय म्यू कर देंगे, उसकी रेशियो ले लेंगे, इजी, ठीक है। बात हम लोग सॉल्व देख कैसे कर रखा है इसमें देख लेते हैं। तो जो थोरियम के लिए जो लैम्डा है हमारे पास, जो थोरियम के लिए, कहाँ गया, हाँ, ये थोरियम के लिए जो लैम्डा है 232 के लिए वो फिक्स्ड है। वो वैल्यू कितनी है, 4.9475 इंटू 10 की पावर माइनस 11 पर ईयर। लैम्डा वन किसके लिए है, 238 यूरेनियम के लिए, ठीक है, जो कि हमें पहले भी यूज किया था 1.5 10 की पावर माइनस 10 पर ईयर। कैपिटल टी इसके लिए मैंने पहले कहा था, सेकंड मॉडल के लिए कैपिटल टी चेंज हो जाएगा, और जो टी की वैल्यू हमने निकाली है वो तो है ही हमारे पास, इसलिए कहा था ना कि हमें म्यू निकालने के लिए टी की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी, तो ठीक है, ये हमारे पास फिर जब हमने इसको डिवाइड किया तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, चाहे बिल्कुल इसके नीचे भेज दो, चाहे इसको अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो रेशियो थी हमारी, ये जो ए नोट बी नोट सी नोट के हिसाब से जो ये वाली रेशियो है, ओमेगा बाय म्यू ई की पावर में टी इंटू हमारे पास लैम्डा माइनस ई की पावर में फिर से वही, एंड देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में ई की पावर में पुट करो, ये हमारे पास वैल्यू आते रहेंगे, और ओमेगा बाय म्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3.7036, ठीक है। बिल्कुल देखने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले याद होने इंपॉर्टेंट है, रेशियो याद होनी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज याद होनी इंपॉर्टेंट है, लैम्डा भी याद करने पड़ेंगे, टेबल हमें गिवन होगा जिससे हमें क्या बोलते हैं M1 M2 T1 T2 हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, galena from the ore deposits has the following composition। उसके और डिपॉजिट में क्या कंपोजिशन है, लेड की हमें रेशियो दे रखी है, ठीक है। जहां पे इसको यूज करना होगा कर लेंगे, बेसिकली इसमें लास्ट में यूज करते हैं, जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होता है। तो निकालनी क्या है, हमको एज निकालनी है और म्यू निकालना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ओमेगा बाय म्यू की रेशियो निकाली थी, और इसमें नई एडवांस चीज दे दी इसने। इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली जो एडवांस है वो क्या है, कापा डाल दी, के फॉर कापा, यूजिंग स्टेसी क्रैमर्स मॉडल। अब इस मॉडल का मतलब क्या हो गया कि हमको जो ए नोड बी नोड सी नोड की वैल्यू यूज करनी है वो सेकंड स्टेज मॉडल के हिसाब से वैल्यू यूज करनी है। M1 M2 जो हमें यूज करना है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो जब कुछ भी नहीं करना होता, सीक्वेंस क्या है हमारी, MTU है ना, MTU बेसिकली म्यू, प्रोसीजर है ये ना, इस तरीके से हम इसको सबसे पहले M निकाल लो, M सिंपली निकाला, बी नोड ए नोड वैल्यू पुट करी, टू स्टेज मॉडल के हिसाब से, रेशियो हमें गिवन है, माइनस किया, M आ गया। टेबल से हम लोग रेंज निकाल लेंगे और M1 M2, ठीक है, M1 M2 ये आ जाएंगे, रेंज आ जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं इस क्वेश्चन के अंदर,
ठीक है, मैं हर क्वेश्चन अभी नहीं बताऊंगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, m1 m2 आ गया, t1 t2 आ गया, तो वैल्यू पुट कर देंगे t वाले फॉर्मूले में। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी t की 2.698। ठीक है, अभी हमको निकालना है म्यू, कुछ भी नहीं है, वही फॉर्मूला जो म्यू वाला फॉर्मूला है। यूरेनियम 238 के लिए जो लैम्डा हमारे पास फिक्स्ड है, पहले भी बताया था, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, कांस्टेंट इज फिक्स्ड, जो कि हमारे पास कितना है 1.55 इंटू 10 की पावर माइनस 10 पर ईयर। तो लेड इक्वल टू जो कांस्टेंट है प्लस म्यू नोड, बेसिकली यहाँ पे जो ए नोट बी नोट सी नोट जो भी है वो वैल्यू है, प्लस म्यू ई लैम्डा टी, कैपिटल टी इज फॉर अर्थ, क्योंकि हमारे पास 238 है, तो यहाँ पे ए जो आएगी वो एज ऑफ अर्थ आ जाएगी, लेकिन आगे जो टी आएगा वो हमने अभी निकाला है। देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्दर, सॉल्व करके हमारे पास म्यू कितना आ जाएगा 8.058। ऐसे ही हम ओमेगा निकाल लेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूले देखे थे, आई होप आपने लिख लिए हैं। तो सेम हमें फॉर्मूले में पुट किया, इस तरफ हमारे पास माइनस में हो जाता है ये, जो वैल्यू इक्वल टू के सेट होती है। तो म्यू की वैल्यू हम लोग ओमेगा हम ऐसे निकाल सकते हैं, और इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.9, किसके हिसाब से लैम्डा 3। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो नई कहानी है वो आ जाएगी किसके लिए, कापा के लिए। अब कापा क्या है, कापा इज बेसिकली रेशियो ऑफ ओमेगा बाय म्यू। इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में जो हमने रेशियो निकाली थी वो भी कापा ही था। तो अगर हमें कोई बोले कापा निकाल लो, तो बेसिकली क्या है, ओमेगा बाय म्यू इज कापा। तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था वो कापा ही था। तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ गए, कुछ भी नए नहीं थे इस क्वेश्चन में, सारी चीजें वही थी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे हो, एंड आई होप यू हैव learned a lot of things in this video. So please share my channel and share my video.